Class, today we will read chapter 22. Chapter name is water. All of you know that water is very essential for our life. Everybody needs water, like human, animal, plants, every insect. Everybody needs water. Without water, there is no life on earth. There is life only because on earth only because of water. If water is not there, there will be no life, because water is very essential for life, for plants life, for our life, and for animals life. All of us need water. Okay. And water is very important for many activities we do. Like, see, we will read this chapter. Rohan, don't throw the peel in the lake. It will make the water dirty. Water is precious to us. We must keep it clean. What the father is saying to Rohan? Father is telling Rohan that water peel means chilka. He is throwing banana peel in the lake. Why? He is throwing the banana peel in the lake. So he is eating the peel. He is eating the banana and he is throwing the peel in the lake. Why? It is very bad. So his father is telling him, don't throw the peel in the lake. It will make the water dirty. इससे क्या होगा? Water dirty हो जाएगा. Water is precious to us. Water हमारे लिए बहुत जरूरी है. कैसे? वो आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा कैसे हमारे लिए जरूरी है ना. वी मस्ट कीप इट क्लीन, और हमें इसे बहुत साफ रखने की भी जरूरत है. ठीक है. अगर हम पानी को साफ नहीं रखेंगे, लेक्स का, रिवर्स का, और हमारे आसपास जो वेल्स होते हैं, पॉन्ड का, कहीं भी पानी साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वही पानी हमने पीना है, उसी पानी से हमने घर का काम करना है, तो क्या होगा? सारे जर्म्स हमारे घर में आएंगे, हम बीमार पड़ेंगे. ओके. फर्स्ट वी विल रीड यूजेस ऑफ वाटर. पानी आपके लिए कहाँ कहाँ आप यूज करते हो वो आप पढ़ोगे. ठीक है. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. इट मीन्स हमारी अर्थ का आधे से भी ज्यादा हिस्सा पानी से कवर्ड है. मतलब लैंड, वहां पे अगर आप अर्थ देखोगे अपने कहीं पर भी आप देख सकते हो, ग्लोब में देख सकते हो, आप अपने गूगल पे भी सर्च करके कर सकते हो कि हमारी अर्थ पे कितना वाटर है और कितनी लैंड है. तो उसमें आपको देखकर पता चल जाएगा कि हमारे अर्थ पर हाफ से भी ज्यादा पानी है और बहुत कम लैंड है जिस पर हम रहते हैं. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को पानी की जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड. प्लांट्स हमें क्यों चाहिए? प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे आप अपना खाना कैसे बनाते हो, बिना पानी की हेल्प से खाना बना सकते हो. आपकी मम्मा कुकिंग करती हैं, आपने कभी देखा बिना पानी की मम्मा ने कुकिंग कर दी? हमें अगर हम दाल बनाएंगे, वेजिटेबल्स बनाएंगे, सबसे पहले तो उन्हें हम वॉश करेंगे. वॉश किससे करेंगे? वाटर से करेंगे, है ना. और जब उसको पकाएंगे तो उसको पकाने के लिए भी, जैसे हमें सपोज पोटैटो बॉईल करना है तो व्हाट वी नीड? वाटर. सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, क्या चाहिए? पानी चाहिए. आटा गूंदना है, क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो बिना वाटर के भी कुकिंग नहीं होती है. जैसे हमारी कुकिंग बिना वाटर के नहीं होती है, सेम इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, तो प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं. विदाउट वाटर दे कैन नॉट मेक फूड. ओके. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स भी नहाते हैं, आपने देखा होगा, है ना. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है वो पानी में पड़े रहते हैं, पानी से बाहर नहीं निकलते हैं. तो अगर वाटर नहीं होगा अर्थ पर तो वो कहाँ जाएंगे? और उनको भी पानी की प्यास लगती है. पानी तो हर कोई पीता है. वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स. और हमें पानी की कहाँ कहाँ जरूरत होती है? ये तो होगी प्लांट्स की और एनिमल्स की बात, कि प्लांट्स खाना बनाते हैं पानी से, और एनिमल्स भी को नहाना है और उनको पानी पीना है, वो भी सब पानी के थ्रू ही होगा. वाटर के बिना वो नहीं रह सकते. और हमें कहाँ कहाँ पानी की जरूरत होती है? वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग. हमारे घर में देखो प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं, प्लांटर्स लगाए हुए हैं, हमारे पास गार्डन है, आपके स्कूल में भी गार्डन है. तो वो सब किसके हेल्प से होगा? वाटर के बिना हो जाएगा गार्डन में, फ्लावर्स नहीं आएंगे, सारे पौधे सूख जाएंगे. ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए भी हमें जरूरी चाहिए.
है ना। और ये क्या कर रही है मम्मा, वॉशिंग क्लोथ्स, मम्मा देखो कपड़े धो रही है। उसके बाद ये बाथिंग, हम लोग पानी के बिना नहा नहीं सकते। उसके बाद कुकिंग, तो कुकिंग में भी हमें पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं घर की, जिसको आपको पता चल जाएगा कि पानी हमें कहाँ कहाँ जरूरत होती है। जैसे योर वॉशिंग योर कार, है ना, वॉशिंग योर ये तो यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स मम्मा जब बर्तन धोती है, बिना पानी के बर्तन थोड़ी धुल जाएंगे। तो इस तरह से हमें और भी बहुत बातों के लिए पानी की जरूरत रहती है। नेक्स्ट पेज बेटा, सोर्सेज ऑफ वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। आपके घर में जो पानी आता है वो कैसे आता है। आपको अपने घर पर आप वॉशरूम गए, या आप किचन में गए, या आप टॉयलेट गए, आप बाथरूम में गए, आपके गार्डन में आप गए, आप कहीं भी जाओगे आपको वाटर की सप्लाई आपको मिलती है। कैसे मिलती है वो, वाटर टैंक में। आपने घर पे एक वाटर टैंक रखा हुआ होगा, तो उस वाटर टैंक में वाटर कहाँ से आता है, डू यू नो, नहीं पता। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम रेन, हमारी पूरी अर्थ पे पानी आता है, मेन सोर्स है बेटा रेन। अगर रेन नहीं होगी ना तो वाटर ही नहीं होगा। सबसे पहले आती है रेन। रेन्स जब होती है ना बेटा, तो आपने देखा होगा जब रेन होती है तो रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, लेक्स में पानी भर जाता है, पॉन्ड्स में पानी भर जाता है, और समुद्र में भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब तरफ से पानी आता है ना। पहाड़ों पर भी पानी आता है, और जब रेन होती है तो पहाड़ों पे बर्फ भी जमती है, तो क्योंकि वहां पे रेन इतना -डिग्री में चला जाता है, तो वहां पे स्नोफॉल हो जाती है, तो वहां पे स्नो इकट्ठी हो जाती है। फिर सूरज निकलता है तो वो पानी बहने लगता है, जब वो बहने लगता है तो वो नदियों में आ जाता है। नदी बहते 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 एक दिन समुद्र में जाके मिल जाती है। फिर वहां पर बादल बनते हैं, फिर रेन होती है। इस तरह से वाटर साइकिल होती है। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वाटर साइकिल कैसे बनती है ना, कैसे रेन कैसे होती है। तो मेन सोर्स है आपका रेन। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये याद कर लेना बेटा, important है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मैम कैन आस्क द क्वेश्चन, विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। ओके, रेन वाटर फिल्स पुडल्स, ponds, lakes, streams, rivers and seas। रेन वाटर से ही, रेन वाटर जब पानी बरसता है तो बेटे पानी ये तो नहीं है कि सिर्फ समुद्र पे बरसेगा, या सिर्फ माउंटेन्स पे बरस जाएगा, या सिर्फ आपकी घर की छत पे बरस जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। रेन वाटर जब होता है, जब रेन होती है तो हर जगह पानी पानी हो जाता है, हर जगह रेन रेन हो जाती है। तो उससे क्या होता है, क्या क्या भर जाता है, फिल, रेन वाटर किसको फिल कर देता है, पुडल्स। पुडल्स मीन्स बेटे छोटे छोटे, आपने देखा होगा सड़कों पे बन जाते हैं गड्ढे, उनको भर देता है। पॉन्ड्स भर देता है, लेक्स भर देता है, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नहरें, और रिवर्स, नहरें मतलब नदियां, और सी समुंदर सब भर जाते हैं जब बारिश होती है तब। सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर फिल्स अप वेल्स। कुछ रेन वाटर क्या होता है, जो आपने देखा होगा, ये तो रिवर्स वगैरह की बात होगी, कुछ रेन वाटर आपने देखा होगा सड़क पे इकट्ठा हो जाता है, कहीं छोटा सा गड्ढा बन जाता है, पुडल्स बन जाती है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि वो पानी सूख जाता है, जमीन पे पानी आपके आसपास थोड़ा थोड़ा पानी, मिट्टी जहाँ थी वहां पानी भरा हुआ था, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सूख गया। तो वो पानी कहाँ गया, कुछ तो स्टीम बन जाता है ना, सनलाइट उसे सुखा देती है। लेकिन कुछ वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, पानी के मिट्टी के अंदर से धीरे 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 वो बहता बहता नीचे बहुत अंडरग्राउंड चला जाता है। वो ग्राउंड वाटर क्या करता है, वेल्स मतलब कुओं को भर देता है। जो कुओं में पानी आता है ना बेटा, वो यही पानी होता है जो फिल्टर होके नीचे जमीन में चला जाता है, वो कुओं में भर जाता है। एंड पीपल यूज हैंड पंप्स एंड वेल्स टू ड्रॉ द ग्राउंड वाटर। उससे क्या होता है, फिर जो लोगों के घर में पानी आता है ना बेटा, फिर आपने देखा होगा आपके घरों के पास मोटर लगी हुई होती है, घरों के अंदर भी किसी किसी के घर में मोटर लगी होती है। तो वो जो ग्राउंड वाटर है वो पंप लगा के, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक पंप रखा हुआ है ये वाला, और एक ये हैंड पंप है। और जो ये लेडी देखो वेल के अंदर एक बाल्टी डाल के पानी निकाल रही है, तो इस वेल में किसी ने पानी थोड़ी डाला, ये रेन वाटर इकट्ठा हुआ था इसके चारों तरफ, यहाँ मिट्टी में वो अंडरग्राउंड चला गया और नीचे जाकर भर गया। और इसी तरह से देखो ये तो खींच कर पानी निकाल रही है, लेकिन ये एक पंप रखा हुआ है, इस पंप में एक गड्ढा खोद के इसमें पाइप डाल दिया गया पानी के पास, और यहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है,
ये अंडरग्राउंड वाटर निकालने के कुछ तरीके हैं जिससे घरों में पानी पहुंचता है। ये वाटर टैंक इस तरह से भर के आपकी टंकियों में भी, जो आपके घर पर वाटर टैंक्स रखे हैं ना बड़े बड़े, उसमें जाकर फिल हो जाता है। फिर आप उससे कहीं पर भी पानी की सप्लाई दे सकते हो, किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में, कहीं पर भी आपका पानी आ जाएगा। इस तरह से आपके घर पर पानी आता है। ये जो ये वाला वाटर होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर जो चला जाता है, रेन वाटर, इसके इसमें कोई मोटर फिट कर करके आपके घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद है स्टोरिंग वाटर। स्टोरिंग वाटर, आप कैसे पानी को स्टोर कर सकते हो? वी नीड टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। पानी को हम स्टोर क्यों करते हैं? हर वक्त रेन थोड़ी ना होती रहती है, कभी कभी पानी चला भी जाता है, और रेन वाटर तो रेन होके चली गई। अब हमें क्या करना होता है? उन वाटर को हम स्टोर करते हैं। बेटा विलेजेस में भी कई जगहों पे पानी स्टोर करके रखा जाता है ना। लेक्स पे से लाती हैं, रिवर्स पे से पानी लाती हैं, इकट्ठा बहुत सारा इकट्ठा करके लाती हैं, और अपने घरों में देखो जग्स में, ग्लासेस में, जो ग्लास जग्स होते हैं, बॉटल्स में, और प्लास्टिक बॉटल्स में, और सुराही, ये सुराही है, और ये मटका है, इस मटके में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। बाल्टियों में भी पानी रख करके, ये वाटर टैंक है। देखो ये आपके घर के ऊपर ऐसा वाटर टैंक रखा होगा। कई लोग ऐसे ड्रम में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, बकेट्स में पानी लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये कई घरों में भी पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। हम भी इकट्ठा करते हैं। हम एक बड़े से टैंक में, ऐसा टैंक अपने घर के छत पर रख देते हैं, और उसमें हम अपना वाटर इकट्ठा करते हैं, और फिर हम वाटर सप्लाई दे देते हैं, पाइप्स डालकर कनेक्शन डाल देते हैं। जो किचन में, हर जगह हमारे जहाँ जहाँ हमें वाटर की नीड है, हम वहाँ पर पानी की सप्लाई दे देते हैं, है ना। वी कैन स्टोर वाटर फॉर अदर यूजेस इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स। जैसे हमारी नीड होती है, हम उसी तरह से अपना वाटर को जो है स्टोर कर लेते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्रिंकिंग वाटर। ग्रैंडमा, फर्स्ट वी विल रीड ग्रैंडमा सेज। मम्मा, ग्रैंडमा क्या बता रही है? वी कैन इवन स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट लेटर। बेटा हम रेन वाटर को भी यूज कर सकते हैं। उसको हम रेन, जब बहुत ज्यादा रेन हो रही होती है ना, तो उसमें आप अपने कोई बकेट या कोई अपना कोई जिसमें आप पानी स्टोर करना चाहते हो, उसमें आप अपना वाटर स्टोर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। और पता है रेन वाटर मैंने एक जब मैं छोटी थी तो बहुत इकट्ठा किया करती थी रेन वाटर, और उसको बाद में पीती थी छान कर। मम्मा मेरे को उसको उसमें से करके देती थी, छानी से छान कर। तो फिर मैं उसे पीती थी। बहुत मीठा पानी होता है ये रेन वाटर जो होता है ना। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्या करता है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड और ऑर्डरलेस। मीन्स इसमें ऑर्डरलेस मीन्स विदाउट एनी स्मेल। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना बेटा, उसका ना तो कोई टेस्ट होता, ना कोई उसका कलर होता, और ना ही उसका कोई स्मेल होती है। पानी में ना कोई स्मेल होती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, आपने देखा होगा नाले के पानी में से स्मेल आती है, क्योंकि वो ड्रिंकिंग नहीं होता। आती है ना। जो मिट्टी वाला पानी होगा, जो बहुत ज्यादा जिसमें मिट्टी होती है, उसमें से भी मिट्टी की स्मेल आती है, क्योंकि वो भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इसलिए उसमें से स्मेल आ रही है। और उसका कलर भी है, क्योंकि वो मिट्टी की वजह से येलो हो गया, इसलिए उसको आप पी नहीं सकते। जो ड्रिंकिंग वाटर होगा, जैसे आप बिस्लरी की वाटर बोतल उठाओ, या आपके घर में जो आप आरओ का वाटर निकालते हो, वो ड्रिंकिंग वाटर है। तभी तो वो टेस्टलेस है, उसमें उसका कोई टेस्ट नहीं है। वो कलरलेस भी है, उसमें कोई कलर है ना, तो वो पीला है, ना कोई वो हरा पानी है, और ना ही वो काला है जैसे नाले का पानी होता है, ना ही उसमें कोई स्मेल है। ठीक है, इसलिए वो टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर है। बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टू मेक इट क्लीन एंड जर्म फ्री। जो आपकी एक इसकी मेथड है बेटा, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, जो आप किसी किसी के घर में जैसे आरओ नहीं है, तो वो भी अपने वाटर को प्योर कर सकते हैं। कैसे? अपने पानी को आपका जो सीधा टैप में से लीजिए, एक ऐसे देखो, एक पतीले में डालिए, उस पतीले को आप बॉयल हो, जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उसके 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आप उसको बॉयल करते रहिए। तो उससे क्या होगा, जो उसकी बॉइलिंग है, इट विल किल द जर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और जब वो सारे जर्म्स मर जाएंगे, तब उस पानी को ठंडा करके आप वाटर को पोर कर लीजिए एक बॉटल में, फिर आप उसको पी सकते हैं। जिनके घर में वाटर प्योरीफायर नहीं है, वो लोग कर सकते हैं ऐसा। ठीक है,
इससे क्या होगा, आपका जो डर्टी वाटर है वो भी ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा, आरओ वाटर बन जाएगा। किससे? बॉइलिंग से। बॉइलिंग मेक द जो आपका वाटर है उसको जर्म फ्री बना देती है। ठीक है। नेक्स्ट इज saving water. This is very important. Saving water. The question can be there कि how can you save water? आप water को कैसे save कर सकते हो? These are the steps. 4 steps are there to save water. We can save water in many ways. Close the taps after using them. Do not let the tap run while you brush your teeth. Get leaking taps repaired. Next is do not waste water while bathing. It is very important. These 4 points are very important. Mainly child will not do it. Most of us not follow it. जैसे आपका पानी का यूज नहीं है, टैप पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो you should close that tap. And when you brush your teeth, while brushing your teeth, you should close the tap. You should turn off the tap. Okay. And if your house tap is leaking, कहीं से पानी की टप 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 हो रही है, लीकिंग मींस कहीं से पानी का टप 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 होके गिरना, उसको गेट इट रिपेयर्ड वेरी फास्ट। उसको आप जल्दी से कोई प्लम्बर बुलाइए, उस टैप को चेंज करा दीजिए। ओके। एंड द लास्ट इज डू नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग। पानी जब आप नहाते हैं, कुछ बच्चे शावर चला देते हैं और शावर चला के साबुन कहीं और जाके मल रहे होते हैं, और या फिर उसमें डांस कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट। तो खेलना जरूरी है, ठीक है, आप पानी में थोड़ी देर खेलो, लेकिन हर वक्त नहीं, रोज रोज भी नहीं। once in a while, fortnightly you can play with water in shower, but not daily. Okay, take a bucket, store water in a bucket, and sit down on a patra and have a bath there, and keeping clean. कीपिंग वाटर क्लीन, कैसे हम पानी को अपना साफ रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। डर्टी वाटर कैन कॉज डिसीजेस। ये आपको सबको पता है, अगर आप गंदा पानी पियोगे तो हमें स्टमक की बहुत सारी डिसीजेज लग सकती हैं। वी कैन कीप वाटर क्लीन इन मैनी वेज। हमें पानी कैसे साफ रख सकते हैं? देयर आर 5 पॉइंट्स देयर। You have to learn these 5 points, how you can make the water clean. Do not allow drain water to flow into a river. आपके घर से जो भी फ्लो जा रहा है, जो ड्रेन होके जा रहा है, ड्रेन मतलब जो भी आपके घर का वेस्ट वाटर है, जिसमें आपने सफाई का पानी डाला, आपके यूटेंसिल्स का पानी आपका बह रहा है, या आपके कपड़े लॉन्ड्री आपकी वॉश होके जो गंदा पानी होता है, वो पानी जो है वो रिवर में ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ्स इन अ गुड और अ रिवर, इन अ पॉन्ड और अ रिवर। कभी भी बेटे धोबी लोगों को हम जैसे कपड़े धोते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग पॉन्ड में चले जाते हैं या रिवर में चले जाते हैं, वो उसके किनारे बैठ के अपने कपड़े धोते हैं। दिस इज वेरी बैड। उससे क्या होता है, आपका जो रिवर का पानी है वो गंदा होता है। रिवर का पानी एनिमल्स भी पीते हैं, और रिवर के पानी से ही ये जो बेटे आपने देखे, ये बिस्लरी के जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ये सब रिवर्स के किनारे ही लगे हुए हैं, और ये पानी फिर वो लोग भरते हैं अपनी बॉटल्स में। तो ये पानी भी नहीं पीना चाहिए। और आपने देखा होगा, आप गंगा रिवर में तो जाते हो नहाने के लिए, बहुत लोग जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, तो वो रिवर ही तो है। अगर आप उसमें ये गंदे कपड़े धोओगे, गंदा पानी उसमें फेंकोगे, तो उसी पानी में आप नहाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने घर में एक पानी में कपड़े भी धो लिए, उसी पानी में आप कपड़े भी धो, उसी पानी से आप नहाओ भी, उसी पानी से आप जो है अपने घर के बर्तन साफ कर लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये सब किसको ध्यान रखना है? हमारे एनवायरनमेंट का, हम लोगों को खुद को ध्यान रखना है। तो जो भी आपका वेस्ट है वो रिवर में ना जाए। डू नॉट अलाउ एनिमल्स एंड पीपल टू defecate near water bodies. डिफिकेट मीन्स मतलब बेटा जो लोग मर जाते हैं उनको कई लोग ना नदी के किनारे जला देते हैं, और एनिमल्स को भी, मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं उनको भी पानी में फेंक देते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, है ना। किसी डेड बॉडी को थोड़ी ना रिवर में डालना चाहिए। एक गड्ढा खोदो, उसमें दबा दो। ठीक है। एनिमल्स को तो हमें वहीं पर ही जो है दबा देना चाहिए मिट्टी के अंदर। ठीक है। और जो लोग अपनी डेड बॉडीज को पानी के पास जला देते हैं या उसमें बहा देते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। उससे क्या होता है बेटा, ड्रिंकिंग वाटर गंदा हो जाता है। नेक्स्ट इज डू नॉट थ्रो गार्बेज एंड
लेफ्ट ओवर्स इन अ सोर्स ऑफ वाटर। लेफ्ट ओवर्स मीन्स हमारे घर का जो गंद हमारा होता है उसको भी हमें पानी में नहीं बहाना चाहिए। ओके, एंड एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। हमें जो लोग अवेयर नहीं है, जो लोग अवेयर नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे गांव के लोग हैं, जिनको इन सब बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों को भी हमें एजुकेट करना चाहिए कि हाउ मच एंड इन व्हाट वेज द वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, essential for us, uses of water, drinking water, how we can be clean the water। ये सारी बातें उनको सबको आपको बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसको इंसान को ये सब नहीं पता, हाउ कैन बी क्लीन वाटर, हाउ कैन बी सेव वाटर, तो ये सब आपको उनको इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एनिमल्स, एवरीथिंग। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर रीडिंग।